नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर अखफोड़वा कांड की गूंज उठने लगी है। जी हां, अखफोड़वा कांड, लोगों के आंख को फूट जाने पर अखफोड़वा कांड कहा जाता है। लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने गए 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लगभग 1 दर्जन लोगों की आंख निकालने की स्थिति है, जिसमें 8 लोगों की आंखों को निकालना पड़ा है। ऐसे में इसे दूसरा अखफोड़वा कांड का नाम दिया जा रहा है। जी हां, बिहार में बहुत पहले भागलपुर में भी अखफोड़वा कांड हुआ था, जब बिहार पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों को हिरासत में आंख फोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार का अखफोड़वा कांड थोड़ा अलग है। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि 65 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। 7 लोगों के आंख को निकालना पड़ा। ये कल तक का रिपोर्ट है। आज 10 अन्य लोगों के भी आंख निकाले जाने वाले थे। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच टीम भी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गठित की गई, जो कल अस्पताल में जाकर, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जाकर पूरे मामले की जांच की, ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया, इक्विपमेंट्स का जायजा लिया, डॉक्टरों से बात की, पूछताछ की। उन्होंने एक जांच रिपोर्ट भी तैयार किया। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। कई चीज़ों की बारीकियों से जांच की गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो औपचारिक निर्णयों के लिए मशहूर है, उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे जो जैसा लगेगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध है। और जिन 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, क्या सरकार उनकी आंखों की रोशनी वापस कर सकेगी, ये एक अहम सवाल है। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। पूरे बिहार में अभी एक ही कार्य किया जा रहा है। जी हां, वह है शराबबंदी। कल विधानसभा में कचरे के ढेर में एक शराब की खाली बोतल की तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद बिहार के सबसे बड़े आला अफसर, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, बिहार पुलिस के प्रमुख डीजीपी AK सिंघल कचरे के ढेर में पड़ी उस शराब की बोतल की छानबीन करने खुद पहुंच गए। लेकिन मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अभी तक वहां ना स्वास्थ्य सचिव पहुंचे, ना स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, ना बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी। ये बहुत बड़ी और अहम सवाल है कि 65 लोग जिनके आंखों की रोशनी चली गई, तकरीबन 2 दर्जन लोग जिनके आंख निकालने तक पड़ गए, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। कौन लेगा और कौन उन 65 लोगों की आंखों की जो रोशनी चली गई उनकी भरपाई करेगा। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में घटित इस घटना ने बिहार के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से खराब करने का काम किया है। पहले भी कोरोना काल में भी बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग की सरकारी बंद इंतजामी जो है बहुत विख्यात हो गई थी। बिहार में हेल्थ सेक्टर कितना पिछड़ा हुआ है, सरकार इस भली भांति जानती है। लेकिन हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में सरकार के पास किसी प्रकार का कोई खास रोड मैप तक अब तक नहीं है। कार्रवाई भी नहीं की जाती है जिम्मेदार अधिकारियों पे, जिसकी बानगी है मुजफ्फरपुर का आई हॉस्पिटल कांड, जिसमें 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन उन 65 लोगों की आंखों की रोशनी जिनकी जा चुकी है, उनका क्या होगा, यह यक्ष प्रश्न है सरकार के सामने। आप बने रहिए अमृत वर्षा न्यूज, देखते रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।